पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज इंतजामी बहरान से दो चार है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का भी आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मुरासला भी इस हवाले से जारी किया जा चुका है। पेम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा 18 रोज से खाली है। ये मरासला भिजवाया गया है। मरासले का मजीद मतन क्या है, जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी जाहिर चौधरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो कि सूबे भर में जो है वो दिमागी अमराज की सबसे बड़ी इलाजगाह है, वो इस वक्त जो है वो बदतरीन माली व इंतज़ामी बहरान से दो चार है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 18 रोज़ से जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का ओहदा खाली है। इसके साथ साथ मुस्तकिल एमएस नहीं, और इस वक्त जो है वो पेम्स में किसी के पास भी जो माली इख्तियारात हैं वो मौजूद नहीं हैं, और किसी के पास भी डीडीओ पास ना होने की वजह से रवा माली साल का जो बजट है वो बड़ी मिक़दार में जो है वो लैप्स करने का अब ख़तरा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जो है वो ये तमाम डीडीओ पास थी, लेकिन इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब जून का ये आखिरी जून जो माली साल का महीना है जून, इसमें जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, उसकी अदायगियाँ नहीं हो पा रही, और इससे जो बजट है वो लैप्स हो रहा है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जानिब से जो मरासला अरसाल किया गया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को, उसमें ये इस्तदा की गई है कि इस संगीन नोयत के मसले को फौरी देखा जाए और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को माली व इंतज़ामी जो बहरान इस वक्त लाहक है उससे फौरी तौर पर निजात दिलाई जाए। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर समेत मुल्क भर में दुकानों की रात 8 बजे बंदिश का मामला। दुकानों की बंदिश के मामले पर ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान की रात 8 बजे दुकानें बंद करने की हिमायत, जबकि 8 बजे दुकानें बंद करने से बिजनेस पर कोई फर्क नहीं, उनका ये मौक़िफ़ है। मजीद दूसरा जो धड़ा है वो क्या कहता है, उनका क्या मौक़िफ़ है, तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से जो फैसला किया गया था कि 1 जुलाई से रात 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, इस हवाले से शहर लाहौर की ताजर बरादरी 2 मुख्तलिफ ओपिनियन रखती है। कुछ ताजर बरादरी का ये ख्याल है कि रात 8 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार का नुकसान होगा, इसलिए वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब ऐसे ताजर भी हैं जो ये कहते हैं कि इससे कारोबार पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे हमारी सोशल लाइफ भी बेहतर होगी, और जब गाहक को ये मालूम होगा कि रात 8 बजे दुकानें बंद हो जानी है तो वो भी सुबह अर्ली उठेगा और अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने को पहले तरजीह देगा। सदर लाहौर ट्रेडर राइट्स सरदार अजहर सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अजहर भाई, आपका क्या स्कूल ऑफ थॉट है इस हवाले से? थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। सर, इसमें देखें ये है कि भी सबसे पहले तो हमारा जो एनर्जी का जो बहरान है ना, उसमें हमें मसाइल आ रहे हैं। सबको पता है कि तकरीबन 3000 मेगावाट सिर्फ अगर हम लाइट शाम को थोड़ा जल्दी दुकानें बंद करें तो 3000 मेगावाट की बचत होती है। दूसरा उसके अलावा जो हमारा ये है ना, जो हमारे जो भाई कहते हैं कि भी शाम को जल्दी दुकानें बंद करने से हमें नुकसान होगा, तो ये एक हद तक जो हमारा जो शॉपिंग मॉल है ना, उनमें तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन जो हमारी होलसेल की मार्केट हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये तजर्बा किया हुआ, और पूरी वर्ल्ड में भी ऐसा ही है कि जब कोरोना आया था हम 7 बजे बंद कर देते थे। हमारा वही वॉल्यूम रहा बिजनेस का जो हमारा पहले होता था। तो अब भी अगर होलसेल की मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी तो उससे हमें कारोबार में नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे हमारा जो समाजी या सोशल जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और हमारा मजहबी हवाले से भी जब जल्दी हम उठेंगे, जल्दी शाम को सोएंगे, तो उससे भी हमें उसका फ़ायदा है हमें। तो मेरा तो जो हमारी राय है, और इसमें अक्सरियत जो हमारे बिजनेसमैन है ना उस पर मुतफिक हैं कि भी 8 बजे होलसेल मार्केटें बंद हो जाएं, ताकि हम जल्दी घर पहुँचें और जल्दी सोएं, जल्दी सुबह उठें। हमारा सोशल सेटअप है, हमारे समाजी मामलात हैं, उनमें भी आसानी होगी, और हमारे मुल्क में एनर्जी में भी बचत भी होगी, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में बचत होगी जब हमारी इंपोर्ट बिल कम होगा। बिल्कुल, इस हवाले से ताजर बरादरी का ये कहना है कि जो दुनिया भर में तरीका राइज है वो यही है। शहजाद खान अब्दाली। पंजाब बैतुल माल का मुस्तहिकीन को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। मुस्तहिकीन को मखसूस रकम देने के अलावा छोटे दर्जे का कारोबार शुरू करवाया जाएगा। पंजाब बैतुल माल ने मुस्तहिक अफराद को बाइख्तियार बनाने के मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। कलीम, इस हवाले से अपडेट कीजिए।
पंजाब बैतुल माल की जानिब से मुस्तकीन अफराद को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक मंसूबा शुरू कर दिया गया है और इस मंसूबे के तहत जो मुस्तकीन अफराद हैं उन्हें मखसूस रकम देने के अलावा जो छोटे दर्जे के कारोबार है वो भी शुरू करवा के दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं बैतुल माल के अमीन गनी ज़ुबैर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरह आप देखते हैं इस मंसूबे के तहत जो मुस्तकीन अफराद हैं उन्हें खुद मुख्तार किस तरह बनाया जाएगा? जी, अभी जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि हम मुस्तकीन को अभी हम कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को 30,000 दे रहे हैं, किसी को 50 दे रहे हैं, इवन कि हम 1 लाख तक भी लोगों को कैश प्रोवाइड करते हैं। लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम एक इशू कर रहे हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा हम औरतों को टारगेट कर रहे हैं कि उनको हम, जिस तरह एग्जांपल है कि हम सिलाई मशीन प्रोवाइड करते हैं। अब जिस तरह अगर हम सिलाई मशीन प्रोवाइड करेंगे तो उससे उनका काफ़ी एक लाइफ टाइम या चलें 10 साल तक वो सिलाई मशीन के थ्रू अपनी इनकम जनरेट करेंगे। आपको नज़र आएगा आगे कि हम बैतुल माल के ज़रिए काफ़ी सारे लोग जो मुस्तहकीन लोग हैं, मुस्तहकीन लोगों को हम इसका शऊर देंगे कि अपना काम स्टार्ट करें ताकि 2-3 महीने ना लॉन्ग टर्म अपने आप को सस्टेनेबल कर सकें। पर इनका कहना था कि जो पंजाब बैतुल माल है वो जो मुस्तहकीन अफराद हैं उनको शऊर दिया जाएगा और जो मेहनती हैं उन्हें थोड़ा सा हुनर भी सिखाया जाएगा और उस हुनर की बुनियाद के ऊपर उन्हें छोटे दर्जे के जो कारोबार है वो शुरू किया जाएगा ताकि वो खुद मुख्तियार हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। अब बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम PMS के इम्तिहानात के हवाले से। तो PMS इम्तिहानात के लिए मराकज़ में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया गया है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद PPSC के तर्जुमान ने यह भी बताया है कि तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर जनरेटर्स की सहूलत भी मौजूद है। सऊद बट से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। जी सऊद। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे तमाम PMS 2023 के जो इम्तिहानात हैं वो जारी हैं। कुछ शिकायत मौसूल हुई थी पंजाब पब्लिक सर्विस हेडक्वार्टर में, जिसको दूर करते हुए बाकायदा तौर पर आज तर्जुमान की जानिब से इसकी तफसीलात फराहम की गई हैं। ये वाज़ेह किया गया है कि जितने भी सूबे भर में PMS इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया गया है और तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर जनरेटर की जो सहूलत है उसको यकीनी बनाया गया है। तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया है कि उम्मीदवारान के साथ आने वालों के लिए भी जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जो इंतजार गाहें हैं उसमें टेंट, पंखे और ठंडे पानी का बंदोबस्त बाकायदा तौर पर किया गया है, जबकि गर्मी में जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ आने वालों को हर किस्म की जो सहूलत है वो मुयस्सर की जाएगी। ये भी वाज़ेह किया गया है कि इम्तिहानात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें पंजाब पुलिस की मदद दी गई है और उम्मीदवारान को मुकम्मल चेकिंग के बाद ही सेंटर में जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जला गिराव के मुकदमे के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने ये समाअत की। गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उधर अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस अदालत ने एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी का हुक्म दिया। एजाज चौधरी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। एजाज चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। पुलिस की जानिब से जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की गई थी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने इस हवाले से समाअत की है। अब बात करेंगे जिना हाउस हमला केस में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत के हवाले से। अदालत ने 12 खातीन मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का 12 खातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म भी सामने आ गया है। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट करें जिना हाउस हमला केस में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत के हवाले से। तो मुल्जिमान के खिलाफ केस पर यह अपडेट आई है कि अदालत ने 12 खातीन मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है और 12 खातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म भी सादर कर दिया है।
جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ، 4 مزید خواتین کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیشی ہوئی۔ عدالت نے 4 خواتین کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ 4 خواتین کو شناخت پریڈ کے بعد پیش کیا گیا تھا۔ خواتین کی شناخت پریڈ میں شناخت ہو چکی ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ خواتین مقدمہ نمبر 96/23 تھانہ سرور روڈ ملوث ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ خواتین کی جانب سے ثاقب جویا ایڈوکیٹ اور عمر گل ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ وکلاء نے خواتین کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے معاملے کے حوالے سے۔ اردو بازار کی سڑکیں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے۔ مائدہ وحید سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ جی مائدہ۔ بالکل، اس ٹائم میں اردو بازار انار گلی کے باہر اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر آپ روڈ کی حال دیکھ سکتے ہیں۔ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس کے باعث یہاں پہ علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکانداروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں سے مزید جان لیتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے جو ہے یہاں پہ مشکلات ہیں اور کیا آپ کو مسائل سال ہو گئے ہیں اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ کافی ذرا ہم نے کمپلین کی ہے، ڈی سی او صاحب کو بھی پتا ہے، کافی دفعہ ادھر احتجاج بھی ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ ہم پریشان ہیں، یہ روڈ کافی دیر سے بن نہیں رہا اور یہ ادھر مٹی اتنی زیادہ ہے کہ بہت پریشان ہے۔ ہماری دکانوں کا سامان 100% خراب ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی ہم بھی بیمار ہو گئے ہیں، روڈ کے بارے میں سوچیں۔ جو بڑے بڑے یہ افسر ہیں یہ سن لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہفتے بعد یہ سڑک بن جائے گی، پھر ہمیں لولی پاپ دے دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے بارے سوچیں، رحم کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا سڑکیں ٹوٹنے کے باعث آپ کے کاروبار کیسے متاثر؟ بہت زیادہ شدید پریشان ہے، کاروبار کچھ ہے ہی نہیں۔ اب گاہک بہت مشکل سے آتا ہے، ساری روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کی مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مائدہ۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شناور لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے شرکت کی۔ پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر نورین اکمل، پروفیسر بلقیس شبیر، واصف ناگی، پروفیسر کامران خالد نے بھی شرکت کی۔ اسی طرح پروفیسر منزہ خالد اور طالبات کی کثیر تعداد موجود رہی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے ڈاکٹر جاوید اکرم کو گلدستہ پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شناور لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور عجائب گھر کے زیر اہتمام 8 روزہ ہاتھ سے بنے کاغذ کی تیاری کی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں کومل اسلم سے۔ کومل بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت لاہور عجائب گھر میں موجود ہوں اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہاتھ سے پیپر بنانا جو ہے وہ ایک تاریخی ورثہ تھا، جس کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے اور خاص طور پہ ہماری نئی نسل میں اس کی منتقلی کے لیے جو ہے وہ 8 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈائریکٹر لاہور میوزیم محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کاغذ انسان کی علم و صنعت اور علم و حرفت کے حوالے سے ایک بہت اہم مقام ہے کاغذ کا، اور آج سے 2000 سال پہلے جب کاغذ چینیوں نے ایجاد کیا تو تقریباً 1800 سال تک یہ ہاتھ سے ہی تیار ہوتا رہا، لیکن جب مشینی دور میں آنے کے بعد کاغذ کی اب مشینی پروڈکشن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن ہاتھ سے بنائے ہوئے کاغذ کی اپنی آرنامنٹل ویلیو ہے، اور بنیادی طور پہ ہماری اس ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو، طلباء و طالبات کو اور وہ لوگ جو شوقیہ اس کام کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس میں ٹرین کریں۔ بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ سیکرٹری سیاحت نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ ظہیر حسن صاحب یہ بھی میرے سے موجود ہیں، ان کی طرح بٹے انہوں نے بچوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی، یہ ہینڈ میڈ پیپر میکنگ کی جو ورکشاپ ہے یہ بہت زبردست ارینج کی ہے لاہور میوزیم نے۔ اس میں ہمارا جو کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اس کو نیکسٹ جنریشن کو سکھانے میں، ان کو متعارف کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جی بالکل، کلچر کے فروغ کے لیے اس طرح کی ورکشاپ کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ سیکرٹری سیاحت کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس ورکشاپ کی سربراہی جو ہے وہ معروف آرٹسٹ ممتاز احمد بیگ نے کی ہے، اور یہاں پر کثیر تعداد میں مختلف یونیورسٹیز اور مختلف کالجز کے طلباء طالبات کے ساتھ اساتذہ کی بھی ہم نے شرکت دیکھی ہے۔ بہت شکریہ کومل آپ کا۔